नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। तो आज हम अपने 5 बजे के कार्यक्रम में 4 खबरों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़ेंगे। जहां पहली खबर पीलीभीत से है, जहां वरुण गांधी की टिकट को लेकर अब सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। जहां एक तरफ वरुण गांधी ने बीजेपी के घोषणा करने से पहले ही अपने नामांकन पत्रों को खरीद लिया है। अब एक तरफ कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वहीं एक तरफ मेनका गांधी जो है वो आला कमान से संपर्क में बनी हुई हैं और एक बार फिर से अपने बेटे की टिकट के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही हैं। वहीं आज हम चर्चा करेंगे उन्नाव सीट को लेकर के, जहां एक बार फिर से बीजेपी ने साक्षी महाराज को चुनावी मैदान में उतार दिया है। हालांकि अगर 2019 के चुनावों की बात की जाए तो तब भी वहां पर उन्नाव की जनता के मन में, जब हम वहां पहुंचे थे, वहां लोगों से बातचीत की थी, तो साक्षी महाराज को लेकर के नेगेटिव माहौल था। यानी लोग साक्षी महाराज के काम को नहीं पसंद कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी बड़े वोटों के अंतर से साक्षी महाराज वहां से विजय हुए थे और इस बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। लेकिन अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है, क्या बीजेपी के पास उन्नाव से कोई दूसरा चेहरा नहीं है जो वो हर बार साक्षी महाराज पर ही दांव लगा देती हैं? फिर हम तीसरी चर्चा करने वाले हैं बदायूं कांड को लेकर के, जहां निर्ममता के साथ 2 बच्चों की बुरी तरीके से हत्या कर दी गई। उसमें अपडेट यह है कि एक आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया गया है, तो वहीं दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब इसके बाद जो एक गुत्थी जो है वो उलझती जा रही है और सियासी बयानबाजियां इस पर तेज हो गई हैं। जहां शिवपाल यादव अब और संघमित्रा मौर्य जो वहां से सांसद है, उनके बीच में तीखी नोकझोंक, जुबानी नोकझोंक देखी जा रही है। तो चलिए अपने खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बदायूं कांड से शुरुआत करते हैं, जहां बदायूं में एक बहुत ही बड़ा कांड हो गया है, जहां निर्ममता के साथ 2 मासूमों की हत्या कर दी गई है और हत्या भी बेहद निर्ममता के साथ। हमारे साथ हमारे कई संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रितेश को लेना चाहूंगी। रितेश, क्या कुछ वहां का माहौल बना हुआ है? देखिए, ये तो सियासत है, सियासी बयानबाजियां चलती रहेंगी, लेकिन आम जनमानस में किस तरीके की सिहरन है वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2 बच्चों का मामला जो है वो उलझता जा रहा है। फिलहाल एक आरोपी का पुलिस ने पहले ही एनकाउंटर कर दिया था। दूसरा फरार आरोपी जावेद जो है वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है। लगातार सुबह आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी बरेली से बदायूं लाया गया था। जियानी थाने में पूछताछ की गई थी, लेकिन उसके बाद थाना प्रभारी सिविल लाइन गौरव बिश्नोई जी से जब मीडिया ने बात करनी चाहिए तो वो सवालों से कतराते नजर आए। इसके बाद ही हम आपको बता दें, अभी शाम के टाइम 6 बजे एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने प्रेस वार्ता का ऐलान किया है। प्रेस वार्ता की जाएगी, उसमें पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है, क्या निकल कर आया है, क्या गुत्थी उलझी है या फिर सुलझी है, अब ये निकल के आएगा सामने और उसके बाद जानकारी दी जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव के बेटे भी वहां पर पहुंचे और शिवपाल सिंह यादव ने भी इस पर बयानबाजी की, उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस तरीके का बड़ा कांड हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। वहीं संघमित्रा मौर्य भी पहुंची थी परिजनों से मुलाकात करने के लिए और उन्होंने भी पलटवार करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा दंगे सपा की सरकार में हुए। उन्होंने कई कांड को भी याद दिलाया। तो जो ये सियासी बयानबाजियां चल रही हैं, जनता के बीच में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या इस तरह की बयानबाजियां उनको रास आ रही हैं? इस तरीके के माहौल के बीच में परिजनों का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल, अगर यहाँ पर सियासी हलचल की बात की जाए तो लगातार जनप्रतिनिधि, सबसे बच्चों की हत्या की गई है, जनप्रतिनिधि आते हैं और आकर ढांढस कराते हैं। उसके बाद अभी कल जो संघमित्रा मौर्य आई थी, उसके बाद केंद्रीय मंत्री के.एल. वर्मा आए थे। उसके बाद जो है यहाँ पर सियासत गर्मा गई है, एक दूसरे पर सवाल जवाब जमकर निशाना साधा जा रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर जनता की बात की जाए तो जनता में इस तरह का कोई बयानबाजी नहीं, कोई भी इस बयानों का कोई औचित्य नहीं रख रहा है। फिलहाल सबकी नजर जो है अभी तक उसी मामले पर अटकी पड़ी है जो 2 बच्चों की हत्या की गई है निर्मम तरीके से, और उसी पर सबकी निगाहें अटकी हुई हैं। और आखिरकार जो गुत्थी है वो कब तक सुलझेगी या फिर उलझेगी, क्योंकि सवाल ये है, आरोपी को, दूसरा जो आरोपी था बरेली से, गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद बदायूं लाया गया है। उसके बाद पूछताछ जारी है। मामले में थाना सिविल लाइन के जो एसओ हैं गौरव बिश्नोई, वो मीडिया के सवालों से कतराते नजर आए थे। अभी मीडिया ने सवाल किया कि आरोपी को कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया, तो उन्होंने कहा
पीसी होने के बाद हम स्पष्ट करेंगे। हालांकि पीसी 6 बजे है और पीसी होने के बाद ही ये मामला समझ में आ पाएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए हैं। मनीष, आपसे जानकारी लेंगे हम रायबरेली और पीलीभीत को जोड़ करके। जिस तरीके से चाहे वो रायबरेली की सीट की बात हो, उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। वहां पर बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर लगातार आरोप लगा रही है कि वहां से मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। अब वहां पर भी चर्चा है कि किस प्रत्याशी को रायबरेली से उतारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पीलीभीत की भी सीट जो है वो अब चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां हमने देखा वरुण गांधी को कि वो लगातार जो है बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि वो बीजेपी में है, सांसद है वहां से। इससे अनुमान ये लगाया जा रहा था कि इस बार ना ही उन्हें टिकट मिलेगी और वो बीजेपी छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और उन्होंने कहीं ना कहीं ये साफ किया कि अगर बीजेपी मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ जाऊंगा। मनीष, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी माफ करिएगा विजय, आपसे सवाल कि किस तरीके से जो ये रणनीति बन रही है उसमें वरुण गांधी जो निर्दलीय लेकर के आ गए हैं पत्र, उससे वो दिखाना चाहते हैं कि उन्हें बीजेपी की टिकट की इतनी खासा जरूरत नहीं है, लेकिन एक तरफ मेनका गांधी जो है वो आलाकमान से बातचीत में लगी हुई है। जी बिल्कुल, आप गांधी जी और दोबारा विभाग जाना चाहते थे, लेकिन जाना है कि भाजपा की सत्ता नहीं खोली है और वो अपने उन्होंने वहां पर्चा उठा लिया है। जहाँ पर्चा हो सकता है कि निर्दलीय भी लग सकते हैं वहां पे, भाजपा अगर उसको टिकट नहीं देगी तो। जी बिल्कुल विजय, जिस तरीके से मैं जानना चाहूंगी इस समय जनता के बीच में वरुण गांधी की क्या कुछ छवि है, क्योंकि देखिए बीजेपी जो है वो अपनी एक भी सीट बर्बाद नहीं करना चाहती, ऐसे प्रत्याशी पर वो लगाना चाहती है कि उनकी सीट खाली चली जाए, यानी वो हार जाए वहां से। इस समय की स्थिति जनता के बीच में किस तरीके की है वरुण गांधी की? जनता बड़ी अच्छी है, सब कहते हैं चाहता हूँ कि चुनाव जाते हैं तो हारने का नहीं दिख रहा। जनता यहाँ किसी भी चाह रही है, अगर किसी को चुनाव लड़ जाएंगे चुनाव लड़ जाएंगे। आशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशु, उन्नाव की अगर आपसे बात की जाए तो देखिए हम देख रहे हैं कि चुनावों में किस तरीके से साक्षी महाराज को हर बार बीजेपी उतार देती है और इस बार भी वही हुआ। हालांकि साक्षी महाराज की जो छवि है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में, उन्नाव और शुक्लागंज वासियों के बीच में ठीक नहीं है। उनका कहना है साक्षी महाराज ने कोई काम नहीं कराया है, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हें वहां से उतार दिया है और वो साल भर इस तरीके का जो बयान देते रहे हैं कि हमें कोई हटा नहीं सकता, यानी वो पूरी अकड़ में थे। तो मैं आपको बता दूं बात उन्नाव की भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार साक्षी महाराज पे भरोसा जताया है और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो मिशन है 80 बनाम 80, उसके लिए जो चीजें हैं उसको देखते हुए साक्षी महाराज के अलावा उनके पास उन्नाव में कोई बेहतर कैंडिडेट नहीं था जो उन्नाव की सीट को मोदी जी के पाले में डाल सके। वही अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए, लोगों की बात की जाए, तो लोगों का साफ तौर पर कहना रहा है कि हमें नीचे से मतलब नहीं है, हमें मोदी जी से मतलब है। और कहीं ना कहीं लोग जो है उन्नाव के लोग जो प्रत्याशी देख के नहीं मोदी को देख के वोट कर रहे हैं। वही साफ तौर पर जिस तरीके की अगर विकास की बात की जाए, क्योंकि ये जो उन्नाव लोकसभा सीट है, यहाँ पे 2009 से अन्नू टंडन ने कांग्रेस के पाले में सीट की थी और वही साक्षी महाराज 2014 में कांग्रेस के पाले पे सीट जीत के बीजेपी के पाले में लाए थे। उसके बाद बीजेपी ने 19 में दोबारा भरोसा जताया और एक बार फिर 24 में भरोसा जता रही है। लेकिन इस बार के जो जमीनी आंकड़े हैं, जमीनी हकीकत है, वो साक्षी महाराज के बिल्कुल परे है। जो यूथ है वो साक्षी महाराज से नाराज है। उन्नाव के कई ऐसे गांव हैं जो साक्षी महाराज से लोग नाराज हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है वोट नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं। जिसको लेकर जो साक्षी महाराज का जो जीत का जो अंतर जाता है, वो अंतर की अगर बात की जाए तो एक कयास लग रहा है, एक आंकड़े लग रहे हैं
जो राजनीतिक विशेषज्ञ है उनकी राय मानी जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि साक्षी महाराज इस बार फिर जीतेंगे। लेकिन जो जीत का अंतर होगा, वो अंतर हर बार वो लगभग 3 लाख वोटों से 4.5 लाख वोट जीतते, लेकिन इस बार जो जीत का अंतर होगा वो कहीं ना कहीं उसमें कमी होगी, क्योंकि बसपा ने भी ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है, क्योंकि अशोक पांडे जी को उन्नाव से बसपा ने मैदान में उतारा है। वहीं अन्नू टंडन जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से है। तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो यादव वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं जो है अन्नू टंडन के पाले में ज्यादा दिखाई दे रहा है। वही अगर बात की जाए तो ब्राह्मण वोट था जो बीजेपी के पाले में ज्यादा, लेकिन जिस तरह बसपा ने ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो साक्षी महाराज का जो आंकड़ा है वो जो है कहीं ना कहीं उनके सामने कठिनाई पैदा करता देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के जो प्रत्याशी सामने वाली पार्टी ने उतारे हैं वो भी कमजोर नहीं है, और जिस तरीके से आपने उन्नाव की जनता का मूड बताया कि वो ऊपर यानी कि आला कमान को देखते हैं, वो प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी को देखती है, और कौन यूपी को चला रहा है उनको देखती है, उनको सांसद प्रत्याशी से ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, हमारे साथ पीलीभीत से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। देखिए, अमेठी की बात की जाए, पीलीभीत की बात की जाए तो ये ऐसी सीटें हैं जहां गांधी परिवार का जो है वो वर्चस्व देखा जाता है, और इस बार पीलीभीत से वरुण गांधी जो है वो डगमगाने वाली स्थिति में है, और अमेठी से चुनाव लड़ने की उनकी उम्मीदें हैं कि शायद वो अमेठी से कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं। तो आसपास की जनता का क्या मूड है? देखिए, बातचीत तो होती होगी, चुनाव नजदीक है, इसको लेकर के क्या जनता का मूड है? जी राहुल, आप सुन पा रहे हैं? जी आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत एक हार्ड सीट मानी जाती है। बीजेपी से यहाँ पे 6 बार मेनका गांधी सांसद रही हैं, 2 बार वरुण गांधी यहाँ से सांसद रहे हैं, मगर स्थिति रही है। यहाँ पर जितेंद्र प्रसाद बीजेपी में अपनी दावेदारी कर रहे हैं, और संजय गंगवार भी यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। अब देखना ये बात है कि बीजेपी यहाँ पे किसको टिकट देती है। जी, अगर पीलीभीत की जनता की बात की जाए तो वो काफी नाराज है अपने वर्तमान सांसद से। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं पीलीभीत में जिसकी वजह से जो जनता है वो उनके साथ नहीं है? समस्या ये आ रही है कि वो दिल्ली में बैठते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय नेता हैं, उनसे मुलाकात करना जनता के लिए बहुत असंभव हो रहा है। जी विजय, अमेठी की अगर बात की जाए तो अमेठी जो है वो गांधी परिवार की विरासत मानी जाती है, वहां से गांधी परिवार के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़े, और इस बार संशय बना हुआ है कि अमेठी से कोई गांधी परिवार का सदस्य चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। आपसे जानना चाहूंगी, स्मृति ईरानी जो अब दम भरती हैं कि जनता उन्हें भरपूर प्रेम दे रही है, जनता उनके साथ है, महिलाएं उनके साथ हैं, युवा उनके साथ हैं, क्या जमीनी हकीकत क्या है? सांसद है वो प्रचार कर रहे हैं कि राहुल चुनाव न लड़े, चुनाव लड़ जाता तो जनता की। जी बिल्कुल। तो रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं बदायूं कांड पे भी, क्योंकि चर्चा कर रहे हैं और अब उस पे भी सियासत जो है वो तेज हो चुकी है। आपसे जानना चाहूंगी, अभी तक कौन कौन सा बड़ा चेहरा जो है परिजनों से मुलाकात कर चुका है, उन्हें ढांढा से बंधाने पहुंचा? देखिए, बिल्कुल मैं बात करूं कल की, तो कल से ही जनप्रतिनिधि जो है लगातार परिजनों से मिल रहे हैं। अगर कल की बात की जाए और जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो लगातार नेताओं का आना और जनप्रतिनिधियों का आना शुरू हो चुका है, और आ भी रहे हैं और ढांढस भी बना रहे हैं। वहीं मौके पर कल जो है संघमित्रा मौर्य भाजपा से सांसद हैं, बदायूं से ही हैं, और उसके बाद केंद्रीय मंत्री BL वर्मा भी पहुंचे थे। उन्होंने न्याय के लिए पूरा आश्वासन दिया है, और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है आपके साथ है, पूरा न्याय मिलेगा और आप भरोसा रखें। जी बिल्कुल। अगर आपके लोगों से बातचीत हुई हो, आस पड़ोस के लोगों से उनसे बातचीत हुई हो, तो क्या पहले इस तरीके का कोई ऐसा बच्चों के बीच में या उन लड़कों के बीच में देखा गया कि पहले या कोई झगड़ा रहा हो जिसकी वजह से उन्होंने इस कांड को अंजाम दिया हो, या कुछ ऐसी चीज जो अटपटी लगी हो? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर विवाद की बात की जाए तो हालांकि इतना बड़ा कोई विवाद नहीं था, और पहले भी कोई विवाद नहीं चल रहा था इन लोगों का। ये बराबर में
घर के सामने जो है सैलून की दुकान चलाते थे, उसके लिए पड़ोसी होने के नाते इनका जो है आना जाना लगा रहता था। कभी पानी है तो कभी बाल कटवाना, बच्चों का आना जाना वहां लगा रहता था। उसी के नाते ये आ जाते थे और चले भी जाते थे। कभी आराम करने की बात होती तो वहां चले जाते थे, 2-4 मिनट बैठते थे वहां से, फिर चले जाते थे। अगर उनका काम पड़ता था तो वो भी आ जाते थे। ये चलता था, लेकिन किसी तरीके का कोई विवाद सामने नहीं आया। हमने पड़ोसियों से भी बात की, परिजनों से भी बात की, और जो आरोपी हैं उनके भी परिजनों से बात की, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। जी ठीक है। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और उसके मद्देनजर इतना बड़ा कांड हो गया तो अब इस पे सियासत गरमाना बहुत लाजमी सी बात है। उन्नाव की तरफ फिर से चलते हैं। आशु, जिस तरीके से आपने बताया कि उन्नाव की जनता का क्या रवैया है, किस तरीके का मूड है, अन्नू टंडन की कितनी मजबूत स्थिति देखी जा रही है बसपा कैंडिडेट की, मतलब क्योंकि बसपा ने इस बार अपने ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं अलग अलग जगहों पर जिसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा बीजेपी को भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपने बताया ब्राह्मण चेहरा उतारने की वजह से स्थितियां बीजेपी के लिए थोड़ी डगमगा सकती हैं। जी बिल्कुल सौम्या, अगर उन्नाव के चुनावी समीकरण की बात की जाए तो उन्नाव में लगभग 6 विधानसभाएं हैं और 6 विधानसभाओं में जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी अन्नू टंडन है वो भी जमीनी स्तर पर लोगों से मिल रही है अपनी पार्टी के साथ और लोगों की समस्याओं को सुन रही है और उसके साथ में लोगों से वादे भी कर रही है। हालांकि अन्नू टंडन उन्नाव की बेटी है और लोग कहीं ना कहीं किसी हद तक अन्नू टंडन जी को लाइक भी करते हैं, तो इस जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी इस बार उन्नाव में जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से अन्नू टंडन है, तो अन्नू टंडन को कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है और प्लस जो महिला वोट बैंक है, ये सब कहीं ना कहीं उनकी तरफ खिंचता नजर आ रहा है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उन्नाव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया था और उसके बाद लगभग 231 करोड़ रुपए से 103 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया था, जिसके चलते जो उन्नाव का जो लोधी वोट बैंक है लगभग जो कुछ 3.5 से 4 लाख के आसपास में आता है, ये साक्षी महाराज के पाले में जाता देखा जा रहा है। क्योंकि महाराज जो है लगातार जो लोधी वोट बैंक है उसको लुभावने में लगे हुए और कई सारी योजनाएं भी मुख्यमंत्रियों की दे, वही जो बसपा को मायावती है उन्होंने जो उन्नाव की सीट पे ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है, उससे कहीं ना जो समाजवादी पार्टी है वो या जो है बीजेपी से जो है सांसद साक्षी महाराज हो, उनके लिए कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण कार्ड है ये दिक्कतें पैदा कर रहा है, ये उनके चुनावी समीकरणों को बिगाड़ सकते हैं। और वहीं अगर साफ तौर पर जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले उन्नाव की एक विधानसभा से एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में लगभग 24 घंटे पहले सड़क बनती है और कुछ जो वहां के ग्रामीण जो है वो लगातार उसको जो है उखाड़ते देखे जा रहे थे। वो लगातार उसको लेकर के जो साक्षी महाराज है उन्होंने बकायदा जो है उन्होंने उसकी जांच करवाई और जांच अभी तक चल रही है। ऐसी जांच हुई कि जांच नहीं हुई है। कहीं ना कहीं चुनाव के समीकरण है वो साक्षी महाराज के लिए जो है माइनस में जाते देखे जा रहे हैं। जो लोग हैं वो बीजेपी को तो लाइक कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी का प्रत्याशी है जो लाइक नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर इस तरीके से चलता तो कहीं ना कहीं जो उन्नाव की जनता है जी बिल्कुल को भी जीत का माना पहला। जी आशु, तो देखिए आज हमने कई मुद्दों पर चर्चा की, चाहे वो अमेठी की बात हो, चाहे वो पीलीभीत से वरुण गांधी के चुनाव लड़ने की बात हो, या अमेठी में कांग्रेस का परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा इसको लेकर बात हो, और बदायूं कांड और उन्नाव को लेकर के भी हमने चर्चा की। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2024 लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां अभी सीटों को लेकर संशय है, प्रत्याशी को लेकर संशय है और आलाकमान चाहता है, बीजेपी चाहती है 80 में 80 सीटें, वहीं सपा जो है वो अपने गठबंधन को बचाने में जुटी हुई है। कांग्रेस की भी स्थिति काफी बेहतर नहीं है और बसपा ऐसे प्रत्याशियों को उतार रही है जिससे जो उसकी विपक्षी पार्टी है उनको नुकसान तो जरूर पहुंचे ही पहुंचे। फिलहाल खबरों में इतना ही, बनी रहिएगा एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।